टी मैजिकल वर्ड। क्या पढ़ा था हमने? 3 मैजिकल वर्ड। कौन से थे 3 मैजिकल वर्ड? आउटपुट, स्टॉक एंड व्हाट। थर्ड वन इज व्हाट बेटा? आपका सप्लाई। पहला आपका आउटपुट है, दूसरा आपका स्टॉक है, और तीसरा आपका क्या है बेटा जी? सप्लाई है। तो आउटपुट पढ़ा था आपने, स्टॉक पढ़ा था आपने, और तीसरा क्या पढ़ा था आपने? सप्लाई पढ़ा था। ठीक है ना? चलिए मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन है, आउटपुट, स्टॉक या सप्लाई? आउटपुट। उससे छोटा कौन है? उससे छोटा है आपका स्टॉक, और उससे छोटा कौन है? आपका सप्लाई। फिर हमने देखा था सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, हाँ है ना? जैसे प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सा कंसेप्ट है बड़ी? लॉ ऑफ सप्लाई। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलाती है, आई डोंट लाइक इट, हाँ है ना? चलिए ओके, तो मुझे एक बात बताइए, सप्लाई हम किसके इंटेंशन से पढ़ते हैं, बायर के या सेलर के? हम सप्लायर किसके इंटेंशन से पढ़ते हैं, बायर या सेलर? एवरीबॉडी, बायर या सेलर? सेलर। और सेलर का इंटेंशन क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या बात है। संस्कृति जी दिख रहे हो आप हमें, रूपाली जी आप भी हमको दिख रहे हो, दिव्या राठौड़ जी आप भी हमको दिख रहे हो। जिन्होंने जिन्होंने चेहरा दिखाया है बेटा, उनको आज मेरी तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा। ठीक है। चिराग क्या कर रहा है बे? कहाँ गए तू? बाथरूम में है? नहीं नहीं, पंखा चल रहा है, सॉरी फैन चल रहा है, बाथरूम में नहीं है। ओके बड़ी। यहाँ पे कौन है? मधुरा दिख रही है, मधुरा इनामदार। फिर सान्या जी दिख रही है, सान्या मिर्जा, मिर्जा मिर्जा ही है ना? सानिया मिर्जा, हाँ ओके। फिर भक्ति मदान, अनीशा भी दिख रही है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सोनल गुप्ता, मिताली, अंकुश, क्या बात है। तान्या, सान्या, दान्या दोनों बहने बहने हैं। सलोनी, पुलकित दिख रहा है, पुलकित, क्या बात है। चेहरे देख के अच्छा लगता है। ईशिता, वेरी गुड बेटा। ईशिता ने वो बारबी डॉल वाली कटिंग की है, क्या होता है बारबी डॉल ही बोलते हैं ना ऐसे बाल थोड़े, फ्रेंच कट। फ्रेंच तो दाढ़ी होती है यार। हाँ, सेम टू यू। ओके। क्या है? सोनाली जी दिख रहे हैं, अन्नी, अन्नी कुमारी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साहिल तो इतना सिंसियर दिख रहा है ना, जेठालाल वाली मूछों के साथ। अभी ऐसा जेठालाल करेगा, ए बबूचट। चले एनीवेज, ओके। चेहरे देखिए, आपको अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि आप भी हमारे सामने बैठे हो और पढ़ रहे हो, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग सप्लाई की बात कर रहे थे दोस्तों। वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट बेटा? आपका सप्लाई, जिसमें आज हमको जो कंसेप्ट देखना है वो देखना है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या देखना है बेटा? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में हम किस का रिलेशनशिप किस के साथ देखते हैं? किस का रिलेशनशिप किस के साथ देखते हैं? कहने का मतलब हम प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी सप्लाई के साथ देखेंगे। किसका रिलेशनशिप? प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी सप्लाई के साथ। दोस्तों मेरे को बताओ, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। नॉर्मली जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब डिमांड को भूल जाना, नहीं तो आपके दिमाग में डिमांड चल रहा होगा। डिमांड की बातें हम लोग नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सप्लाई। क्या खूब बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सर, लॉ ऑफ सप्लाई डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश डैश, price and quantity supplied. Law of supply, sorry, law of supply define the relationship between dash dash and dash dash. तो क्या बोलोगे? price and quantity supply. price and what बड़ी आपकी quantity supply, करेक्ट? यहाँ तक बात सुनो। हाँ जी रिया जी, यस, हाँ जी। तो ये क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यार, लॉ ऑफ सप्लाई बनाते टाइम ना उसने भी अजम्पशंस लिए। क्या लिए? अजम्पशन। अजम्पशन मतलब कंडीशंस। अजम्पशन मतलब क्या होता है बेटा? कंडीशन। और आपके लिए मैं बता दूं, एक ही कंडीशन है। कौन सी? जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ी थी, सेटरिस पेरिबस। व्हाट इज सेटरिस पेरिबस? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर दीजिए आप? कांस्टेंट कर दीजिए। बाकी सारे फैक्टर को क्या कर दीजिए बेटा आप? कांस्टेंट कर दीजिए। विल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, हायर द प्राइस। जो नहीं बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी रे। शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। पुलकित देख लेना बेटा, सेम जेंडर। फिर बिरला, पुलकित बिरला देख लेना बेटा, सेम जेंडर। तो बोलना है और जोर से चिल्ला के बोलना, घर वालों को भी सुनाई दे। बोलो, हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाई। हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाई। लोअर द प्राइस, lower the quantity supply. That's why there will be a positive relationship between price and quantity supply. कैसा relationship है? Positive.
कैसा रिलेशनशिप है बड़ी? पॉजिटिव। इस सब्जेक्ट को, ये लेक्चर को स्टार्ट हो कितने दिन हो गए? अप्रोक्सीमेटली 7-8 डेज हो गए बेटा, 7-8 डेज हो गए, है ना? अच्छा, अब देखो यार, जब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, देखो अजम्पशन तो सेम है। अच्छा मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का स्लोप कैसा था? डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का स्लोप कैसा था? डाउनवर्ड। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव था, लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। उल्टा है, उल्टा है मतलब क्या होगा दोस्तों? अपवर्ड। अपवर्ड नहीं रे, अपवर्ड। ठीक है, जो होने नहीं देगा कोई गड़बड़, उसका नाम है शुभम अब्बड़। ठीक है, शुभम अब्बड़ यानी कि मैं है, हाँ है ना? चलिए, तो इसका स्लोप देखिए, दिख रहा है आपको? ये स्लोप कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट। देखो स्लोप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है, क्योंकि हम ओरिजिन से देखते हैं। तो इसका स्लोप कैसा आ जाएगा? अपवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड, लॉ ऑफ सप्लाई का अपवर्ड। एक का डाउनवर्ड और दूसरे का अपवर्ड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव था और लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप पॉजिटिव है ना? डिफरेंस है, दैट्स व्हाई स्लोप कैसा आ जाएगा उसका बेटा? आपका अपवर्ड स्लोप आएगा। ठीक है, अब देखो यार, अजम्पशन तो एक ही है। जब लॉ ऑफ डिमांड हमने बनाया तब भी अजम्पशन लिए थे, लॉ ऑफ सप्लाई जब हम बना रहे तब भी हमने अजम्पशन लिए थे, और अजम्पशन एक ही है। क्या अजम्पशन है बताया आपको? सेटरिस पैरिबस। अजम्पशन क्या है? सेटरिस पैरिबस, व्हिच मींस व्हाट बेटा? आपका अदर थिंग बीइंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग व्हाट? कांस्टेंट, और अदर थिंग बीइंग रिमेन सेम। बाकी सारी चीजों को सेम रखोगे। बाकी सारी चीजें मतलब कौन रहे? प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर है, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टैक्सेशन पॉलिसी है, ये सारे फैक्टर कैसे रहेंगे? आपके कांस्टेंट। सो ऑल अदर फैक्टर्स शुड रिमेन व्हाट बड़ी? कांस्टेंट। क्या बात है सर, ये लेक्चर यूट्यूब पे मिलेंगे? हाँ जी मिल जाएंगे। सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे? आपको यूनिक के वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट से आपको ये नोट्स डाउनलोड कर लेना है बेटा जी। वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब होते हैं कुछ, होते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या? एक्सेप्शन मतलब क्या? जहां लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा, जहां पे लॉ फॉलो होता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। देखो यार, लॉ क्या बोलता है? पहले इसको लॉक करो, लॉक करके चाबी फेंक देता हूं मैं। बताओ जल्दी से, क्या बोलता है लॉ? हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी, सप्लाई। वन मोर टाइम, हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी, सप्लाई। लॉ यही कहता है, हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी, सप्लाई। देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, सप्लाई। करेक्ट है। अब एक्सेप्शन मतलब कुछ अपोजिट होगा। प्राइस बढ़ रहा है फिर भी सप्लाई कम हो रही है, या सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अपोजिट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कम कम बेटा आओ, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए। क्या नाम है? मैं नाम भूल जाता हूँ दोस्त तेरा। शुभंकर। शुभंकर जी आपका स्वागत है हॉट सीट पे, बैठिए, आइए। से हाई टू ऑल, एवरीबॉडी हाई कर दीजिए। सिंगल है बंदा, किसी को नंबर चाहिए? मेरे को 500 रुपए देना, मैं दे देगा। 500 बस ना? तेरे को क्यों चाहिए भाई 500? हाँ देख, पैसा नहीं चाहिए, इतना सीधा आदमी है। हाँ जी, अब देखो ये शुभांकर जो है ना, ये सीएस बन गया। तालियां हो जाए एक बार जोरदार। हाँ हाँ, तू नहीं मारेगा? हाँ, तो हुआ है ना, तो ऐसा थैंक यू बोलेगा, ठीक है ना? चलिए, तो शुभांकर सीएस बन गया, सीएस बन गया, शुभांकर शुभांकर बन गया सीएस, लौंडा सीएस बन गया हमारा। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा ना? कैसे क्वेश्चन करते हो फालतू वाले सर, अच्छा ही लगेगा ना? रोना थोड़ी आएगा, हंसना ही आएगा ना? ठीक है, सॉरी, ओके। गुस्सा आ गया, अच्छा ही लगेगा ना सर? क्या काहीतरी विचारता सर, हाँ काहीतरी बोलता तुम्ही, असं थोडी असतं। ओके, सो अब देखिएगा दोस्तों, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको सीएस बनने के बाद। इसने बोला अब देखो मैं दुनिया बदल दूंगा, ठीक है, बहुत काम करूंगा, खून और पसीना दोनों को एक कर दूंगा, मतलब मेहनत करूंगा। करेगा ना? करेगा ना? डरेगा तो नहीं? वेरी गुड। खून पसीना मेहनत करने वाला आदमी, इसकी जॉब लग गई। इसकी लग गई क्या? इसकी लग गई क्या? जॉब लग गई भैया, ठीक है। अब जॉब लगने के बाद इसकी पहले सैलरी थी 1,00,000 रुपीज पर मंथ। सर दिख नहीं रहा है इधर, थोड़ा सा तो दिख नहीं रहा है यार, कोई देखना चाहता है बता। ओ समथिंग समथिंग, किसने बोला ये? भाविन पटेल। अरे लड़का है रे, तू क्या करेगा भाई देख के? है तू क्या करेगा? वाह सर, आप अच्छी मराठी बोलते हो, मैं मराठी हूँ, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, सो क्या बोला गया दोस्तों? कंसंट्रेट करना। शुभांकर का जॉब लग गया बेटा,
ही इज अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। कितना काम कर रहा है बेटा ये? 1 लाख रुपए प्रति महीना ये कमा रहा है, ठीक है। और इसका जॉब लगा है 6 घंटे का, कितने का? 6 आवर्स। वो भी कहाँ पे पता है? आप ही तो बोलते हो सेम जेंडर इज अलाउड। अलाउड तो है, वैसे अलाउड तो है ना, मना कहाँ किया है, अलाउड तो है, ठीक है। बट अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, कोई नहीं, हमारा फुल सपोर्ट है। साइन करने में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा अब देखो यार, संस्कृति इतना नहीं हंसना, घर वाले सोचेंगे क्या कर रहे हो तुम। है ना। चलिए तो दोस्तों, है ना, घर वाले सोचते होंगे ना इतना जोर जोर से हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कॉमेडी सीरियल वगैरह देख रहे हैं, बाद में देखा तो लेक्चर चल रहे हैं। घर वाले भी ऐसे, अरे वाह 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 वाह। एक दिन घर वालों ने लेक्चर सुन लिया था मेरा, फिर बताओ। अब उनको भी इंटरेस्ट आता है। दोनों अलग अलग देखते हैं, एक कमरे में मम्मी देख रही है, एक कमरे में बेटी देख रही है, ऐसा हो रहा है। चलिए, सो यहाँ पे भैया इसका सैलरी देखना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। इसका प्राइस कितना है? प्राइस मतलब सैलरी 1 लाख रुपए। कितने दिन काम कर, कितने घंटे काम कर रहा है? 6 आवर्स काम कर रहा है, करेक्ट है। कितने घंटे काम कर रहा है दोस्तों? 6 घंटे ये बंदा काम कर रहा है और 1 लाख रुपए इसको मिल रहे हैं। इसने और मेहनत की, इसका रिलायंस में जॉब लग गया। कहाँ? रिलायंस में। वो मंत्र पढ़ते हैं ना देवी, कौन पढ़ती है मंत्र? नीता अंबानी। नीता अंबानी, क्या ना, बस उसी के अंडर है ये बंदा। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, क्यों? है? अच्छा लग रहा है सर। ठीक है। तो अब यार इसका मेरी मम्मी पूछ रही थी किससे बात करके हंस रहे हो, कितना शक करते हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर मम्मी को भी लिंक भेज देने का। वो भी हंसेंगे, फिर तू भी पूछा मम्मी किससे। ठीक है। चलो, अब उसका सैलरी बढ़ा दिया भैया, अब इसका सैलरी बढ़ा दिया। नीता अम्मा ने बोला तू क्या करता है यार काम? क्या काम करता है, मतलब इतना अच्छा काम करता है तू, मतलब मजा आ गया। नीता अंबानी को मजा आ गया इसके साथ काम करके, काम करके। डेविएट मत होना, इधर उधर मत जाना, ठीक है। सो नीता अंबानी ने एक दिन इसको कैबिन में बुलाया, और बुला के शुभांकर, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, मतलब मैं ए भाई, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सैलरी क्या करना चाहती हूँ? इंक्रीज, लेकिन तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा, टाइम, है ना। तो बोले आपकी सैलरी 1,50,000 हो गई। कितना बेटा? 1,50,000। लेकिन आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे? 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। बोलिए जी। हाँ किशोर, बिल्कुल भी नहीं आवाज, बिल्कुल ही नहीं है। अरे रे देवा देवा, ठीक है, चलो करता हूँ, मैं वापस से रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ जी, चलो ठीक है। सो क्या हुआ बड़ी? सर आवाज नहीं आ रही, अब तो आ रही है ना? हाँ। तो क्या हुआ दोस्तों, इसका सैलरी हो गया 1,50,000। कितना हो गया सैलरी इसका? 1,50,000 सैलरी हो गया। और इसने अपने काम करने का कैपेसिटी बढ़ा दिया। पहले ये 8 घंटे काम करता था, अब ये 10 घंटे काम कर, सॉरी, पहले ये 6 घंटे काम करता था, अब तो कितने घंटे काम कर रहा है? 8 आठ, 8 आवर्स। प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस मतलब सप्लाई, यहाँ पे इसका सैलरी बढ़ गया। क्या इसने सप्लाई भी बढ़ा दी? अपना सप्लाई मतलब इसकी सप्लाई, काम करने का सप्लाई बढ़ गया। कितने आवर्स हो गए? 10 आवर्स। सो प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो लॉ फॉलो हो रहा है, ये तो लॉ फॉलो हो रहा है। अब एक दिन वापस से फिर से, फिर खून और मशीन, खून और पसीना एक कर दिया। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, करता गया करता गया करता गया, बहुत काम किया बंदे ने। वापस से नीता अंबानी ने कैबिन में बुलाया, बोले तू क्या करता है काम? तेरे काम से मैं बहुत खुश हूं, तेरे काम से मैं बहुत खुश हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। अब हंसना मत, सैलरी बदले में तुझे भी कुछ देना है, टाइम। वेरी गुड, अब समझ गया आप, हाँ है ना, अब सही समझे हो आप। तो मुझे बताओ, इसकी सैलरी जो है ना, इसकी सैलरी करती है 2 लाख रुपीज पर मंथ। कितना? 2 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन अब आपको 10 घंटे काम करना है। कितने? 10 आवर्स आपको काम करना है बेटा। पूरा थक जाता होगा ना तो 10-10 घंटे। चलो कोई नहीं यार, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। हाँ, तो ये बंदा 2 लाख रुपए मिल रहा है भाई साहब इसको, और 10 घंटे काम कर रहा है। मुझे बताओ, अगेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। सर इसमें तो लॉ फॉलो हो रहा है ना। थोड़े दिन बाद में इसका वो हो गया, वो 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 अरे वो जिसका इंतजार है तुझे, शादी। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख,
देख रहे हो, शादी देख रहे हो, मन में लड्डू उड़ रहे हैं इसके, शादी। बताओ, प्रमोशन नहीं, मन नहीं भर गया, शादी करनी है इसको बंदे को। इसके 7 टाइम रिंगा रिंगा रोजेस हो गए, 7 फेरे। क्यों शादी करनी है, मेरे को देख, है परेशान दिखता हूं ना मैं तेरे को, नहीं दिखता हूँ क्या? ठीक है, तो शादी उदी सब मोह माया है बेटा, थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में तो देखो क्या है, जीवन संकट ही संकट है। तो आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मैरिज, मोदी सर इज गोइंग टू सफर फ्रॉम मैरिज, और आशीष सर अपने एक्सपीरियंस, उनके बाल जाने का रीजन क्या है, शादी। जब भी मैम को गुस्सा आता है निकाल लेती है बाल, है ना। ओके, अच्छा दोस्तों, अब देखो यार इसकी शादी हो गई भैया, काम तो अच्छा कर रहा है, एक्सपीरियंस भी आ गया इसके पास, लेकिन इसने अब लाइफ का एक गोल सेट कर लिया है, बोले शादी होने के बाद में उसको भी देना पड़ेगा टाइम, हाँ है ना, ठीक है, जॉब में भी देना पड़ता है टाइम, करेक्ट है। तो उसने बोला, नीता अंबानी को बोला, नीता अंबानी को बोला कि देखो 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 मैडम, हम आपको देना चाहते हैं टाइम, लेकिन अब हम आपको कम देंगे, क्योंकि हमें अपनी वाइफ को भी देना है टाइम, हाँ है ना, वेरी गुड सर, आप पॉज मत दिया करो, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बंदे को है ना, बंदा जो है ना वो तो सख्त है वैसे तो अब इसने बोला कि देखो अंबानी जी, आंटी जी सुनिए, अब शादी हो गई ना तो आंटी जी, वरना पहले नीतू नीतू करता था, है ठीक है, अब कौन नीतू, ठीक है, डबल मीनिंग, ए भाई मैं कोई डबल मीनिंग नहीं बोला, तेरी सोच खराब है, और जहां सोच वहां शौचालय, आई मीन टू से, तेरा कुछ नहीं हो सकता भैया, चिराग बहुत गंदा लड़का है तू, बहुत गंदा। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ ना, इसका सैलरी ना 2 लाख से 3 लाख हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ गया इसके पास, भरोसा आ गया। तो अब यार इसका ना सैलरी बढ़ गया, लेकिन इसने फिर भी बोला कि देखो मैं 10 घंटे अब काम नहीं कर सकता, मैं 8 घंटे ही काम करूंगा। मैं कितना काम करूंगा, 8 घंटे, रखना है तो रखो, नहीं तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे को याद करते हैं, वो अपनी ये पंजाब किंग्स वाली, वो भी मेरे को याद करती है, प्रीति जिंटा, हाँ है ना, फिर वो राजस्थान वाली जिन शिल्पा शेट्टी, उसका पति वो वीडियो बनाता है उसमें मेरे को ले लेंगे। हाँ ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है भैया, मेरे को एक बात बताओ, ये बोले मेरी बहुत डिमांड है, थारा भाई में भी दम है, थारा भाई किससे कम है। तो इसका सैलरी बढ़ गई यार, इसकी सैलरी बढ़ गई भाई साहब, लेकिन फिर भी इसने काम कम किया। अब ये 8 आवर्स काम करता है, प्राइस इंक्रीजेस बट सप्लाई डिक्रीजेस, क्योंकि अब इसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब इसको अपने फैमिली को भी टाइम देना है। अच्छा, अब फैमिली को टाइम देने की वजह से कोविड आ गया बीच में, उसने बहुत टाइम दिया, और उसकी वजह से कोई और भी आया, उसको वो हो गए, वो प्रोडक्शन क्या हो गया देखो, एक नंबर, उसको बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तेरे को, ठीक है, इसके बच्चे भी हो गए भैया। अब बच्चे होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तुमको कैसे पता? हाँ तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना हम, हाँ हमको क्या मालूम भैया, मुझे भी नहीं पता, आपको कैसे पता होगा, ठीक है, हमने देखा होगा, आजू बाजू देखा होगा ना, ठीक है ठीक है ओके। तो बच्चे आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों की मम्मी को भी टाइम देना पड़ता है, पड़ोसी को भी टाइम दे दिया अगर अच्छी है तो देने का। अभी मेरे घर पे जब भी शक्कर खत्म होती है, मैं ही जाता हूँ पड़ोसी से लेने, अच्छी है तो क्या दिक्कत है। ओके सो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन इसका सैलरी बढ़ गया 5 लाख रुपीज पर मंथ, 5 लाख रुपए महीना कमाना, लेकिन इसने बोला आप जीवन शांति से जीना है यार, 2 बार है ना, 2 बार फैमिली ट्रिप करनी है, एक साल में 1 बार बैचलर ट्रिप करनी है, और साल में 1 बार अकेले जाना है, किसी के साथ नहीं, शांति के लिए हिमालय जाना है, ठीक है। पहले एक भी ट्रिप नहीं जाता था, अब 4-4 ट्रिप जा रहा है, और अब उसने बोला मेरी सैलरी 5 लाख रुपीज हो गई, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास टैलेंट है, मैं सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही काम करूंगा। बताइए, प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सो प्राइस इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, करेक्ट है, क्योंकि लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना। सर प्लीज बताओ ना, बच्चे कैसे होते हैं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, वीडियो भेजता हूँ ठीक है। सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्राइस इंक्रीजेस, इनिशियल लेवल पे क्या होता है, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक लेवल पे क्या होगा पता है, प्राइस इंक्रीज होगी फिर भी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होगी फिर भी सप्लाई क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में लॉ फॉलो हो रहा है, उसके बाद लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, पहले लॉ फॉलो हो रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, अपवर्ड, फिर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, डाउनवर्ड। देखो इस तरीके से, हाँ है ना, करके देखो अच्छा लगता है, एक्शन, हाँ है ना। चलिए, तो पहले कैसा आया, लॉ फॉलो हो रहा था तो कैसे आ रहा था, अपवर्ड, अपवर्ड नहीं रे, अपवर्ड, और जब लॉ फॉलो नहीं हुआ तो कैसा आया,
डाउनवर्ड, तो पहले ऊपर गया फिर नीचे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। क्या बोलते हैं बड़ी? बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। लॉजिक समझ में आ रहा है? यार एक टाइम के बाद में क्या होता है ना, हमको जिंदगी आराम से जीनी होती है, सोशल लाइफ एंजॉय करनी होती है, फैमिली एंजॉय करनी होती है, ठीक है ना? तो बाकी चीजों को हम टाइम देते हैं, काम को हम कम टाइम देते हैं, भले हमारी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है? जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी, मैं 12 घंटे पढ़ाता था, उसमें 4 घंटे का और 3-4 घंटे का और बैकग्राउंड में काम करता था, मतलब 15-16 घंटे का काम करता था, ठीक है? और पैसा मिलता था 20,000 रुपए। आज आपको सैलरी बढ़ी है मेरी, 21,500 रुपए मिलते हैं मेरे को हाँ है ना? मतलब सैलरी इंक्रीज हो गई मेरी, लेकिन मेरा काम क्या हो गया? कम हो। मतलब टाइम के साथ में क्या हो जाता है दोस्तों, टाइम के साथ में बैकवर्ड बॉन्डिंग नहीं है, बैकवर्ड बेंडिंग है। वो मेरा टाइपिस्ट जो है थोड़ा सा गांजा फूक के बैठा था टाइपिंग करते टाइम पे, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ना। चलिए, तो कौन सा स्लोप आएगा बताओ? बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों? पहले अपवर्ड है, उसके बाद डाउनवर्ड है, तो ये आ गया आपका बैकवर्ड, ऊपर गया फिर बैकवर्ड बेंडिंग हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। क्या कहेंगे बड़ी? लेबर सप्लाई। गॉट इट? 12th वगैरह में भी था ना ये? था ना ये? चलो बहुत बढ़िया। तब अच्छा समझा था कि अभी अच्छा समझा है? अभी अच्छा समझा। लाओ 500 रुपए लाओ क्या मैं अपनी तारीफ करवाता हूँ बीच बीच में? तुम करते तो हो नहीं सालो, तो मुझे करवानी पड़ती है, ठीक है? ओके, उसके बाद लेबर सप्लाई डन। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन आपका है नीड ऑफ कैश या रेयर आर्टिकल। सेकंड क्या है? रेयर आर्टिकल। रेयर आर्टिकल मतलब एंटिक पीस। आशीष सर जिस कंगे से बाल बनाते थे वो रेयर आर्टिकल बन गया है, क्योंकि बाल ही नहीं बचे हाँ है ना, छाती पे है तो छाती के बाल बनाओ भले ही, बाकी उनके बाल अब बचे नहीं है। अगेन शादी, ठीक है, प्रॉब्लम। तो मुझे बताना रेयर आर्टिकल, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है वो क्या रेयर आर्टिकल है? यस और नो? क्या वो वैसी तलवार और बननी है? नहीं। अच्छा, बन भी जाए तो वो तलवार महाराज ने यूज किया था, करेक्ट? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो यूज किया था, क्या वो रेयर आर्टिकल बन गया? आज के 200 साल बाद में ये पेंसिल भी अमर हो जाएगी, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि इस पेंसिल से श्री 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 माननीय वंदनीय श्री 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 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय श्रीमान परम पूज्य शुभम अकबर जी लिखा करते थे। तो ये पेंसिल क्या हो जाएगी? अमर। कल को तुम्हारे बच्चे अगर इस पेंसिल को खरीदना चाहेंगे तो मिल सकती है उनको, रेयर आर्टिकल। क्या बन जाएगी दोस्तों? रेयर आर्टिकल। समझ में आ रहा है? देखो सुनो, वेरी गुड बेटा। सो रेयर आर्टिकल का सप्लाई बढ़ ही नहीं सकता। ताजमहल रेयर आर्टिकल है, हाँ ना? लाल किला रेयर आर्टिकल है, इनकी सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती भैया। क्यों नहीं बढ़ सकती? रेयर है ना, एंटिक पीस है। कैसे पीस है? एंटिक। सो द सप्लाई ऑफ एंटिक पीस कैन नॉट बी, तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते कितना भी पैसा दो। कल को मेरे को लगा मेरे को ताजमहल खरीदना है, कल को मेरे को क्या लगा? ताजमहल खरीदना है। वो निब्बा निब्बी का जब प्यार होता है ना, कच्चा प्यार, तब वो बोलता है ना मैं तेरे को ताजमहल दिला देगा, ठीक है ना? और अगर लड़की ने सच में बोल दिया हाँ दिला, तो क्या करोगे? छोटा सा लेके आने का, वाइट ये ले है, तू पन छोटी ताजमहल पन छोटा, एंजॉय करो। करेक्ट है? ऐसा। सो बात समझना, ताजमहल की अगर हम बात करें, रेयर आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है भैया? रेयर। इसका सप्लाई आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है इसका सप्लाई इंक्रीज करना। पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिकॉज एंटिक है, रेयर है, ठीक है? कोहिनूर का हीरा, डायमंड रेयर है ना यार, वो उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते आप, कितना भी पैसा दे दो सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो अगेन दिस इज दी एक्सेप्शन। तीसरा है एग्रीकल्चर गुड्स। थर्ड वन इज व्हाट बेटा? आपका एग्रीकल्चर गुड्स। अच्छा, एग्रीकल्चर गुड्स की अगर मैं बात करूं, उसका सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्लाइमेट कंडीशन, बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज मेरा है ना आम का बगीचा है, मैंगो का प्रोडक्शन होता है अपने यहाँ पे, और इस बार बारिश आई नहीं यार, आम ही नहीं बने। आप लोग बोले सर हमको आम खरीदने आपसे। मैंने बोला यार आम आए नहीं। बोले सर आप चाहे जितने पैसे ले लो मेरे को आम दो। मैं बोला आम आए ही नहीं, कहां से दूं? समझ में आ रहा है? सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई इंक्रीज क्यों? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे इतना बारिश आया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, पूरा का पूरा आम खराब हो गए, पूरे आम सड़ गए मेरे। अब मुझे बताओ क्या मैं सप्लाई कर पाऊंगा? इवन तो लोग पैसा ज्यादा देने के लिए रेडी है, लेकिन मैं सप्लाई कर पाऊंगा? आंसर इज नो, बिकॉज सप्लाई डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर गुड्स। बीच में पता नींबू का प्राइस बहुत बढ़ गया था, ठीक है ना? 10 का एक, 15 का एक हो गया था, मालूम? नींबू, मैं तो नींबू खाना छोड़ दिया था। अफोर्ड ही नहीं कर सकते, 15-15 रुपए का नींबू होते हैं क्या कुछ? मैंने स्टॉक करके रखे हैं, लेकिन 1 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेचा। बढ़िया, अच्छा पैसा कमाया। जोक सपाट, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है? सो नींबू आशीष सर ने स्टोर किए थे एक्चुअली। ओके, सो नींबू का प्राइस बढ़ गया था ना। क्यों बढ़ गया था पता है? सप्लाई नहीं थी यार।
सप्लाई अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। आप नींबू वाले को बोलो मेरे को 1 लाख नींबू चाहिए, दे पाता था? नहीं था, क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं थी? सप्लाई। इवन तो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्या नहीं था बेटा? सप्लाई नहीं था। दिस इज व्हाट बड़ी, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स आल्सो लॉ डज नॉट अप्लाई। एक होता है आपका नीड, अर्जेंसी या नीड फॉर कैश। नीड फॉर कैश। गर्लफ्रेंड है तुझे? सच्ची बोल, कसम खा अपनी। हाँ, मेरी कसम खा। मेरी तो खा ही लेगा ना तो, मेरी तो क्या मतलब है इसकी? सोच ले, गर्लफ्रेंड है, सोचने में क्या जाता है? सोच तो मैं भी हूं कि मेरी भी 2-3 गर्लफ्रेंड है, सोचने में क्या जाता है? और 2-3 वाइफ भी है मेरी पार्ट टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट। हाँ जी, ये मैं कुछ बातें मस्ती में करता हूँ, नहीं तो आप बनी बात सर ठरकी लगते हैं अपने। हाँ वाइफ है फिर भी ऐसी बात करते हैं, तो मस्ती में, सीरियसली नहीं लेने का, है ना। शादीशुदा हूँ, 4-5 बच्चे हो चुके हैं मेरे दूसरी बीबी से चलिए ओके। सो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना यार, अगर हम बात करें बड़ी, एक मिनट, ऑनलाइन वाले कहाँ दिख रहे हैं क्या? तारीफ करने के बाद रिप्लाई भी नहीं करते आप। आंचल जी, अरे बस क्या मैडम, बस क्या मैडम। बिल्डिंग कितने माले तक बन सकती है एटलीस्ट? सर कहाँ से हो आप? मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ वैसे प्रॉपर तो मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन बहुत सालों से यहीं पे हूँ, पुणे में। पुणे के पास एक कौन था ये साला, रात को बड़ा डर लगता है ये। ऐसा आपको फील हुआ क्या कभी? किसी ने दरवाजा नॉक किया है या किसी ने दरवाजा खोला? मुझे बड़ा होता है यार। नहीं मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मेरी जेन्युइनली प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसा रात को ऐसा लगता है कोई देख रहा है, या कोई ऐसा देख के वापस चला गया। बहुत फटती है मेरी, मैं जाता ही नहीं हूँ, बाहर ही नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा फटने से याद है, मोदी सर को पूछना आपके साथ क्या हुआ था। पूछना उनको कल लेक्चर में, उनके साथ क्या हुआ था, रात को कौन दिखा था आपको, है ना। ऐसा डर गए थे ना अभी हम लोग नहीं, एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव को पार्टी को लेके गए थे, उस दिन वो सब किस्सा हो गया वहां पे फ्लाइट पे। ऐसा कुछ कभी कभी हो जाता है ना, शायद फील हो जाता है कोई है वहां पे। पूरे पार्टी में सर का मुंह देखना, ऐसा हो गया। सब बच्चे बोले सर फोटो, सर मेरे साथ फोटो। नहीं तो अपने मोदी सर ऐसे हंसते खेलते रहते ना, बच्चे बोले सर हंसो थोड़ा, ऐसे बालों पे ऐसा हाथ लगा के, फिर ऐसा चश्मा निकालते हैं, ऐसा करते हैं, चेहरे का नूर उतर गया उनका। बाद में मालूम पड़ा आशीष सर मस्ती कर रहे हैं, कुछ स्टोरी नहीं थी, ऐसे ही पागल बना रहे हैं यार, ये बताओ। नहीं उनको पूछना, उनकी हालत खराब हो गई थी एकदम। हाँ जी मेरी भी हो जाती फिर तो। दूसरे दिन है ना, मुझे उसी वहां पे लेक्चर लेना था एक्चुअली, दूसरे दिन सुबह 8 बजे, जिसमें ऐसा एहसास हुआ किसी को कि कुछ है। मैं नहीं गया सुबह 8 बजे मैं नहीं गया, मैं नहीं आऊंगा बोला। मैं अपने घर से जुगाड़ करके लेक्चर लिया, मैं नहीं जाऊंगा भैया। आप दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं तो ऐसे देखो यार, तो ऐसा वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूँ भूतों भूतों में, लेकिन मेरी फटती बहुत है, ठीक है ना, इसलिए अपन दूर ही रहते हैं। ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड है, सोचो यार, बाकी छोड़ो यार, इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। उसका नाम है चमेली। क्या नाम है? चमेली। तूने रखा अपने प्यार से, मैं क्या करूं, चमेली। ठीक है, इसका नाम क्या है? चमेली। सर आप मारवाड़ी हो क्या? हाँ जी मैं मारवाड़ी हूँ। क्या करना है तेरे को? गरीब मारवाड़ी हूँ हर मारवाड़ी पैसा वाला नहीं होता है, ये गरीब आदमी है, ठीक है ना। चलिए, पैसे वाले यहाँ बैठे हैं हमारे पास, आपको बुलाऊं यहाँ पे आपको लोग मैसेज करेंगे मेरे को 500 रुपए दे देना प्लीज। ओके, सो ये जो बंदा ना, इसकी गर्लफ्रेंड, भैया गर्लफ्रेंड का नाम है चमेली। क्या नाम है बेटा? चमेली। अब इसको, इसकी गर्लफ्रेंड का है ना, एकदम अर्जेंट में फोन आया, अर्जेंट में एकदम फोन आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को 25,000 रुपए अर्जेंट चाहिए, हॉस्पिटल का बिल भरना है। अब इसके पास 25,000 रुपए नहीं है, बट इसके पास फोन है। क्या है? जिसका वैल्यू, आज का इसका वैल्यू 30,000 रुपए। कितना? 30,000 रुपीज उसका वैल्यू है फोन का। इसको अर्जेंट, इसने बोला मैं अब भी आ रहा हूं, मैं अब भी आ रहा हूं, मैं अब भी आ रहा हूं। ये गया और उसने फोन बेचा, बोले मेरे को फोन क्या करना है, बेचना है। सामने वाले ने बोला मैं तेरे को 20,000 रुपया देगा सिर्फ। कितना देगा? 20,000 रुपया। इसने 20,000 में बेच दिया, क्यों? अर्जेंट था। तो जब अर्जेंट होता है ना, तो हम कम पैसों में भी माल बेच देते हैं। अच्छा आपने देखा होगा सब्जी, रात को सब्जियां सस्ती मिलती है, पता है ना आपको? क्यों? अर्जेंट है, अगर नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगी, कल का टमाटर एक साथ चिपक जाएगा, उसमें से फिर टमाटर सड़ने के बाद बहुत गंदी स्मेल आती है ना। क्योंकि मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस है ना, मेरे को भूलने की आदत है एक्चुअली। तो हॉस्टल में क्या किया था ना, टिफिन आया हुआ था घर से, मेरे होम टाउन शिरूर, यहाँ से 60 किलोमीटर है, वहां से टिफिन आया हुआ था। टिफिन में कुछ टोमेटो वगैरह की सब्जी थी, तो हमने खाई, आधी सब्जी वैसी थी वैसे रख दिया, और उस टिफिन को हमने 1 महीने बाद खोला। वो क्या हुआ, कॉट बेसिस होती थी रूम,
तो बेड के नीचे रख दिया और ऐसा साइड में रख दिया था कि भाई बाद में धो लेंगे उसको, भूल गया। 1 महीने बाद जब हमने रूम की सफाई की तब वो टिफिन मिला। जब हमने टिफिन खोला, हाय हाय हाय, पूरा फ्लोर वाले ऐसे गाली मार रहे थे ना हमको, पूरे फ्लोर वाले ऐसे गाली मार रहे थे। तो कहने का मतलब यह है, अर्जेंट होती है ना, अर्जेंट के टाइम में क्या करना है बेटा, बेच देना है। ठीक है, कम प्राइस पे भी बेच देते हो, लोअर प्राइस हायर दी सप्लाई। तो दीज ऑल आर दी व्हाट बेटा, आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे लेबर सप्लाई, पहला क्या था बड़ी, लेबर सप्लाई। दूसरा क्या था बेटा, रेयर आर्टिकल मतलब एंटिक पीस। थर्ड वन क्या था बड़ी, एग्रीकल्चर गुड्स। एंड फोर्थ वन इज व्हाट बेटा, नीड फॉर कैश या अर्जेंसी। ठीक है, अर्जेंट मैटर में ऐसा होता है कि हम सस्ते में बेच देते हैं, इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, सस्ते में बेच देते हैं। गॉट माय पॉइंट, वेरी क्लियर, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, कोई डाउट नहीं है। ओके जैसे हमने डिमांड में देखा था, एक कंसेप्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। जैसे हमने डिमांड में देखा था वैसे ही हमको सप्लाई में भी देखना है कि डिमांड को वैसे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बट हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक प्राइस और दूसरा अदर फैक्टर। वैसे सप्लाई को भी हम दो फैक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका प्राइस है एंड द सेकंड वन इज व्हाट, अदर फैक्टर। प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आता है तो क्या बोलोगे, वेरिएशन इन सप्लाई। और अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। क्या हमने वेरिएशन और चेंज पढ़ा है, डिमांड में पढ़ा था ना, वेरिएशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ा था ना ऐसा कुछ, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना कि जग सुना सुना। दो टाइप के सुना सुना होते हैं, एक सुना सुना लग रहा है, दूसरा जग सुना सुना लगे कोई रहे ना अपना। सर आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या बात कर रही है चिराग, क्या बात कर रहा है चिराग, दिखाई नहीं दे रहा हूं मैं, खुली आंखों से देख ढोकले, खुली आंखों से देख ढोकले, दिख जाऊंगा मैं। ठीक है चलिए, बड़ी सच में नहीं दिख रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं। लास्ट में सॉन्ग, मैं कहा जा रहा है बे, पढ़ाई, अच्छा मिलते हैं नीचे, नहीं नीचे आएंगे हम लोग बाद में बेटा, बाद में। कौन था ये, ए छोटे, बाय बेटा। हाँ जी सर, आपके यहाँ सीएस में यार आया था क्या, नहीं आया था यार, यार नहीं आया था, ऑल इंडिया रैंक नहीं आया था। आप ढोकला ढोकला क्यों बोलते हो, मेरे को बहुत पसंद है एक्चुअली। फेवरेट डिश है क्या आपकी, हाँ जी मेरे को बहुत पसंद है ढोकला। ढोकला और धोखा दोनों मेरे को बहुत पसंद है। कभी आया तेरे को धोखा मिला है कभी, तू नहीं समझ पाएगा मेरे दिल का दर्द। ठीक है सो अच्छा चलो ठीक है यार, यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ है ना, बताओ यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। सर आपने बोला था कि इको में बाहर से क्वेश्चन भी आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाहर के, बताएगा बताएगा, डोंट वरी बताऊंगा आपको। ठीक है तो ये आपका होमवर्क है, आप करके आओगे। एक है वेरिएशन और दूसरा है चेंज बड़ी। एक क्या है बेटा आपका, वेरिएशन एंड द सेकंड वन इज व्हाट, चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में बदलाव आ रहा है, दैट इज व्हाट वेरिएशन। और अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है, दैट इज व्हाट चेंज। कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, देखो बेटा जुलाई के पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। आपको निश्चिंत रहना, निश्चिंत होकर पढ़ना है बेटा, ठीक है। सर जी नोट्स में पढ़ना है, मॉड्यूल नोट दोनों से पढ़ सकते हो। तेजस बोला आई एम वेरी डिप्रेस्ड, क्यों डिप्रेस है बेटा तेरे को, क्या तकलीफ है तेरे को। ठीक है चलिए, ठीक है ना, कितनी बार हो जाएगा कोर्स, 2 बार हो जाएगा आपका कोर्स, ठीक है ना, 2 बार हम कंप्लीट करवा देंगे आपका। एक बार पूरा पढ़ा देंगे और एक बार पूरा पढ़ाएंगे लेकिन फास्ट, मतलब रिवीजन में। 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए बेटा। सर आईसीएसई वाले मॉड्यूल में समझ नहीं आ रहा, मैं ओपन करूंगा मॉड्यूल आपको, डोंट वरी, क्योंकि हमने अलग फ्लो में पढ़ा है, वहां पे अलग फ्लो में दिया हुआ है। तो मैं आपको मॉड्यूल ओपन करके उससे सारा चेक चेक कर लेंगे, और उसमें कुछ जो एडिशन चीजें मैं करवा रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा कि ये एडिशन है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है चलिए, विल स्टॉप फॉर दी डे। मिलता है एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स। खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं लगती है चिराग बेटा। और पट्टी जाने के बाद में पट्टी लगती है क्या,
सॉन्ग, अबे सॉन्ग विंग मेरे से नहीं होता है यार भैया, ये सब है ना मुंह माया है बेटा। तान्या बोली सर प्लीज रिप्लाई मी। क्या लिखा बेटा तान्या तूने? तान्या क्या लिखा था बेटा बताइए, वापस से एक बार लिख, क्या लिखा तूने? क्या क्वेश्चन है बोल बेटा। शायरी कल तो बोली थी शायरी में। शायरी का डिपार्टमेंट में से सौमिल सर का है, अपन तो छोटा छोटा बोल देते हैं। सर डांस, अरे डांस में प्रॉब्लम क्या है ना, ये यूट्यूब पे ना स्ट्राइक आ जाती है। प्रॉब्लम ये है, पहले बहुत नाचता था मैं, लेकिन अभी ना स्ट्राइक आ जाती है यूट्यूब पे। आज अपना यूट्यूब चैनल इसी की वजह से तकलीफ में थोड़ा। सर कुछ तो करो, लपड़ लगा दूं तेरे को मैंने। सर आज आपने मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया, थैंक्स, वेलकम। अबे तान्या जी बोलो क्या क्वेश्चन है आपका? सर डांस करो ना, नवंबर में यही सिलेबस होगा क्या? पर नवंबर देना ही क्यों लेकिन? नवंबर देना काहे है? हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। नवंबर काहे देना है, जुलाई में हो जाएगा क्लियर। और देना भी है तो सेम रहेगा, डोंट वरी। आप वैसे हो कहाँ कहाँ से, जरा लिख के बताना, आपका प्लेस लिख के बताना, कहाँ कहाँ से हो आप हो। सर चन्ना मेरिया गाँव, हट। नासिक, दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, भोसरी, रांची, मुंबई, उत्तर प्रदेश, नासिक, मुंबई, औरंगाबाद। औरंगाबाद आऊंगा मैं तो मिलूंगा तेरे से। बीकानेर, सातारा, एमपी, कोलकाता, मध्य प्रदेश, कोल्हापुर, झांसी उत्तर प्रदेश, क्या बात है, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे। पुणे वाला इधर आओ ना, तो उधर क्या कर रहा है बे? मोबाइल में क्या देख रहा है? इंदौर, दिल्ली, आंचलप्रीत फ्रॉम अमरावती, बाद में बेटा बाद में। अमरावती ओके। मंचर, इलाहाबाद, सांगली, पुणे। वे जो पुणे के लोग हैं वो घर पे आया करो ना, बे घर पे मतलब सॉरी इधर आया करो ना, क्लास में आया करो ना, फेस टू फेस। ऐसा मोदी सर को तुम छू भी सकते हो, ऐसा टच कर सकते हो मोदी सर को, बता। लातूर, मेरे बोलने बाद, मेरे को बोले बाद में आना ऐसा। चले ठीक है, सातारा, पुणे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। खाने के बाद नींद नहीं आती है बेटा, बाहर निकल तू, तुरंत तुरंत निकल जा बेटा।